लोगों को मरमाया। पाने की यह होड़ लगी लोगों में यह कैसी, भूल गए आज लोग जीवन की शैली। जिसको देख वही जोर से भाग रहा है, सुख शांति की होड़ कर छोड़कर दुख भोग रहा है। मैं कहता हूँ अरे सुनो ऐ बोले मानव, मानव बनकर जिए चलो तुम, मत बनो दानव, मत बनो दानव, मत बनो दानव। शुक्रिया। एक दो प्रश्न ये है कि जो आपने पूरा कैलकुलेशन बताया, ये कैलकुलेशन आपने कहाँ से सीखा? इकोनॉमिक टीचर्स, they've showed us like how, because जो केस स्टडी we had got उसमें the 12 lakh rupees and everything was given. So accordingly we decided, we didn't actually we took the appropriate prices and we had done it. कि इकोनॉमिक्स टीचर ने जो सोल्यूशन बताया और बैंक की तरफ से उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि बैंक ऐसा करेगी वैसा करेगी। अगर बैंक नहीं माने तब? अगर बैंक नहीं मानती है तो ऑब्वियसली बैंक को उसका फायदा ही चाहिए और फिर म्यूचुअल बेनिफिट चाहिए, उनको लॉस नहीं चाहिए, तो वो शायद वो मानने नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आपने ये अस्यूम कर लिया कि बैंक मान जाएगी, जैसा कि पता नहीं करेगी कि नहीं बैंक, ये तो खैर पता नहीं। जहाँ तक मेरा नॉलेज है कोई बैंक ये एक्सेप्ट नहीं करेगी आपका जो सोल्यूशन है, तो फिर भी इट वाज गुड। ये थे लीलावती पोदार सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे जिन्होंने एक बहुत ही तालमेल बिठाकर अपनी प्रेजेंटेशन और स्किट को पेश किया। अब मैं यहाँ पर मंच पर बुलाना चाहूंगी डीएवी पब्लिक स्कूल नेरुल के बच्चों को। डीएवी पब्लिक स्कूल के छात्रों ने हमारी दी हुई केस स्टडी को स्किट के जरिए पेश किया। ये है मिस्टर अग्रवाल, देखिए इनकी नई चाल। मिसेस शाह खिड़की के बाहर देख रही हैं। अजी सुनती हो, जरा चाय तो बना लाना। अरे हाँ, चाय बनाओ और खाना पकाओ, मेरे तो बस ये दो ही काम है। और वहाँ देखो, मिस्टर अग्रवाल ने एक बड़ी कार खरीद ली। तुम और मिस्टर अग्रवाल तो एक ही कंपनी में काम करते हो ना? और देखो, मिस्टर अग्रवाल ने इतनी बड़ी कार खरीदी और हम अपनी वही पुरानी खटारा में घूम रहे हैं। वैसे तो 6 महीने बाद मेरा भी प्रमोशन होने वाला है, पर मैं सोच रहा था कि उन पैसों को हम शेयर मार्केट में डालें, या फिर उनसे कुछ सोना खरीदें, या फिर हम उससे घर खरीदते हैं, क्योंकि इन सब चीजों की वैल्यू तो अप्रिशिएट होती है, बल्कि गाड़ी की वैल्यू तो डिप्रिशिएट होती है। मिस्टर शाह अपने घर वालों को इन्वेस्टमेंट की अहमियत को नहीं समझा पाते और आखिरकार मिस्टर शाह घर वालों की जिद के आगे टूट जाते हैं और गाड़ी लेने का फैसला कर ही लेते हैं। अब ये हाथी तो पाल लिया है, पर इसे संभालने में कितनी कठिनाई होगी ये तो वक्त ही बताएगा। अरे चलो भाई चलो। अब मिस्टर शाह अपने परिवार के साथ अपनी नई सुपर लग्जरी कार में जाते हैं। 6 महीने बाद आर्थिक मंदी के कारण विश्व भर में लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। ऐसी आर्थिक मंदी में मिस्टर शाह का इंक्रीमेंट रुक जाता है और वो परेशानी में फंस जाते हैं और फिर शुरू होती है घर में खींचतान। नहीं आता कुछ ध्यान, करो कोई समाधान, तुम्हें ही बड़ी कार की पड़ी थी, अब भुगतो। तुम्हारे बातों में आकर ही मैंने वो कार खरीदी, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, कहां से ईएमआई भरूं? ये ईएमआई तो हमारे लिए इतनी मुसीबतें लाई, और तुम ज्यादा बोलो मत। हाँ, बड़ी तुम मेरी हर बात मानते हो। अगर मैं कुएं में कूदने को कहूँ तो क्या कूद जाओगे? हाँ कूद जाऊंगा, तुमसे तो छुटकारा मिलेगा। मगर इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए मिस्टर शाह अपना दिमाग लगा ही लेते हैं। ये हम 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला है, हम अपने घर के खर्चों में कटौती कर सकते हैं। वो हम करेंगे कैसे? हम जो हफ्ते में 2 बार रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, उससे तो 2000 रुपए हमारे हर बार निकल जाते हैं। और अगर हम हफ्ते में 2 वक्त जाने के बजाय महीने में 1 बार जाएं, तो हमारे 8-10 हजार रुपए तो ऐसे ही बच जाएंगे। दूसरा, मैं ऑफिस जाने के लिए अपनी कार का नहीं बल्कि कारपूल का इस्तेमाल करूंगा, जिससे कि मेरे पेट्रोल के एक्सपेंसेस भी कम हो जाएंगे। तीसरा, हम जो यहाँ वहाँ घूमने जाते हैं, उसके लिए हम अपनी बड़ी कार नहीं बल्कि अपनी छोटी कार का इस्तेमाल करेंगे, और सिर्फ संडे को ही हम अपनी बड़ी कार का इस्तेमाल करेंगे। तो फिर बाकी के 6 दिन उस बड़ी कार का क्या होगा?
बाकी के 6 दिन हम उसे ट्रैवल एजेंसीज को दे देंगे और वो ट्रैवल एजेंसीज उन्हें कॉर्पोरेट हाउसेस को दे देंगे, जिससे कि हमें महीने में कम से कम 30,000 तो मिल जाएगा। मैंने बैंक से बात कर रही है कि वो हमारे स्टेप अप ईएमआई को फिक्स ईएमआई पर कन्वर्ट करे और वो इसके लिए राजी भी है। इसीलिए हमें महीने में सिर्फ 24,000 ही देने पड़ेंगे और इस ट्रैवल एजेंसी के काम से तो 30,000 ऐसे ही आ जाएंगे, जिससे हम ईएमआई भी भर सकते हैं और हमारे पैसों की कुछ बचत भी हो सकती है। अगर ऐसा है तो मैं भी सोच रही हूँ कि शादी के बाद जो मैंने नौकरी छोड़ दी थी वो मैं दोबारा चालू कर दूं। अरे तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, इससे हमारे इनकम में और ज्यादा पैसे आएंगे। इस कहानी से एक और सीख मिलती है, वो यह है कि दूसरों का महल देखकर अपनी झोपड़ी को ना जलाए। तेते पांव पसारिए रेती लांबी सौर। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए एवं बच्चों में बचपन से ही बचत करने की आदत डाल देनी चाहिए, क्योंकि हमारे डिसीजन का असर बच्चों के भविष्य को प्रभावित करता है। हमें भविष्य में बचाने की आदत डालनी चाहिए। अगर हम भविष्य में बचत नहीं करेंगे तो कुबेर तक के खजाने खत्म हो गए थे, तो हम तो साधारण इंसान हैं। इतना बढ़िया हमने उम्मीद भी नहीं की थी और नेचुरली आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत सोच विचार की चीज़ें रखी हैं, बहुत ही बैलेंस्ड आपने सबसे पहले प्रेजेंटेशन किया, बड़े अच्छे ढंग से किया। कहीं कोई रुकावट या कोई सोच या कोई किसी तरह की ग्लिचेस नहीं आए और हमें सबसे अच्छे सॉल्यूशंस लगे। सॉल्यूशन में सबसे अच्छा ये लगा कि आपने सेक्रीफाइस की कितनी भावना है और बाद में जो कंक्लूड किया आपने वो भी बहुत बढ़िया था। तो मैं भी एक कविता से आपकी बताऊंगा। ये हम लोगों ने बहुत, जब मैं स्कूल में आपके बराबर था तब पढ़ा करता था। सूखा सूखा खा के ठंडा पानी पी, देख पराई चुपड़ी मत ललचाओ जी। दूसरे की जो चुपड़ी रोटी होती है उसको देख के अपने को लालच नहीं होनी चाहिए। तो अभी ये फैमिली का नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट क्या होगा, घर या शेयर्स? घर को रेंट पे देंगे और फिर इनकम। ये थे डीएवी पब्लिक स्कूल नेरुल के बच्चे। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। इनको बहुत सारी तारीफ मिली है जजेस से, तो इनको ऑफ कोर्स ये सारी तारीफ पचाने के लिए एक छोटा सा ब्रेक चाहिए। तो छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम SCKM इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों से मिलेंगे। India is spinning many dreams, and some of us are improving our lifestyles through excessive borrowings. Don't let unpaid EMIs spin you out of control and tie you up in knots. ARMS is here with fair loan recovery solutions through friendly counsel, state-of-the-art technology and practical answers. Join the movement to build a responsible repayment culture. ARMS, bringing a touch of rainbow to life. Relax. Your Royan walls now come with Teflon surface protector, because what's beautiful should stay beautiful. Engine quality is what drives us. Enios, Japan's #1 engine oil, now in India. Nandi Group of Industries. Nandi, नाम विश्वास का। अगर आप कुछ गलत बोलते हो मुझे तो मैं आपका नाम यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई सुपीरियर या इंफीरियर है नहीं। मैं जाऊंगी ऐसा भी मत सोचो। तो आज बेघर होने वाले उस सदस्य का नाम अदिति। बिग बॉस के घर में सबसे शांत रहने वाली अदिति क्या असल जिंदगी में भी रह जाती हैं फाइनेंशियल तरक्की की दौड़ में पीछे? पता लगाइए सुभाष लखोटिया के साथ द बिग एम शो सिर्फ CNBC आवाज पर। प्रिंट पार्टनर दैनिक भास्कर, ट्रेड पार्टनर AFAX। ICICI Bank Car Loans presents CNBC TV 18 Overdrive Awards 2010. Presented by ICICI Bank Car Loans. Associate sponsor Bhansali Engineering Polymers Limited, touching every part of your daily life. And Jim Beam Music Series. Official tabulators Ernst & Young. Out of home media partner OOH Media.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया डीएवी पब्लिक स्कूल नेरल के बच्चे तो यहाँ पर जजेस से बहुत सारी तारीफ बटोर के गए हैं। अब बारी है एसवीकेएम इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों के। एसवीकेएम इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट्स ने प्रेजेंटेशन देके हमारी दी हुई केस स्टडी में किसकी गलती है ये बताया। हमें लगता है ये मिस्टर शाह की गलती है, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार की मांग को मान लिया। उन्होंने अपने परिवार को अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं बताया। उन्होंने नई गाड़ी खरीदी इस आधार पे कि जब उन्हें प्रमोशन मिलेगा तब वो ईएमआई पे कर पाएंगे, और वो बहुत श्योर थे कि उन्हें नया प्रमोशन मिलने वाला है। मिस्टर अग्रवाल की तरह अपने परिवार के दबाव में आकर उनके पास कोई चारा नहीं था लेकिन नई गाड़ी खरीदने का। ये गलती अब मिस्टर शाह कैसे सुधारे ये बताने की भी कोशिश की। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मिस्टर शाह ये गाड़ी बेच सकते हैं या तो फिर वो अपने बैंक के पास जाकर ज़्यादा वक्त के लिए मांग कर सकते हैं। ये बताने के साथ एसवीकेएम के छात्रों ने पीपीटी के जरिए ये समझाया कि कैसे वो अपनी कार बेच सकते हैं और लोन को खत्म कर सकते हैं, और फिर एक मुहावरे के साथ उन्होंने अपने पीपीटी का कंक्लूजन किया। हमारे हिसाब से आज इंसान को ईर्ष्या की भावना रखे बिना उनके पास जो है उन्हीं में ही खुश रहना चाहिए। हिंदी में एक कहावत है, जितनी चद्दर हो उतनी ही पैर फैलाने चाहिए। सेकेंडली, जो इंसान फैमिली में सबसे ज़्यादा पैसे कमाता होता है उसे बाकी फैमिली मेम्बर्स को अपनी फाइनेंशियल स्टेटस और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में टाइम टू टाइम शिक्षा देनी चाहिए। बाकी फैमिली मेम्बर्स के मांगों के दबाव में आके उन्हें कोई भी गलत फैसला नहीं लेना चाहिए। जो इंसान डेब्ट की प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है उन्हें अपने बैंकर के पास जाके मदद लेनी चाहिए ताकि उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा इजी हो जाए और वो अपने प्रॉब्लम से बाहर आ सके। लास्ट में वो लोग अपने कोई भी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास जाके अपने डेब्ट को रिजॉल्व करने के लिए मदद ले सकते हैं। आप कभी पेरेंट्स से कहते हो कि मुझे इतने मार्क्स आएंगे तो मुझे एक्स चीज चाहिए या वाई चीज चाहिए? बहुत बार का है। बहुत बार का है? किस प्रकार की चीज है? हाँ, गेमिंग या गैजेट्स वैसे। तो फिर आप एग्जाम देके मार्क्स के एस्टिमेट लगाते हो? नहीं। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है वो चीज लेने के लिए। नहीं, एग्जाम देने के बाद आप एस्टिमेट करते हो कि मुझे इतना 85 आएगा, 90 आएगा? हर बार? हमेशा। और कभी ऐसा होता है कि नहीं आते? कभी होता है। तो तब आपकी फीलिंग्स क्या रहती है? कि और मेहनत कर सकते हैं उतना लाने के लिए। चलिए, अब आ गई है फैसले की घड़ी। यहाँ पर जजेस ने विनर तो डिसाइड कर लिया है, लेकिन इससे पहले कि हम विनर का अनाउंसमेंट करें एक बार पूछते हैं जजेस से कि उनको आज की परफॉर्मेंसेस में क्या खास लगा। अर्नव, एक बात जो हमने देखी वो है कि टीम वर्क काफी अच्छा था, पर उसमें भी कई टीमों ने स्पेशल एफर्ट करके कोऑर्डिनेशन भी अच्छी तरह से किया। एक डाइवर्सिटी बहुत ही देखने मिली, टॉप परफॉर्मिंग अदर टीम्स, अदर प्रेजेंटेशंस में भी काफ़ी वैरायटी थी। किसी ने सिर्फ प्रेजेंटेशन किया और काफ़ी बढ़िया किया, किसी ने स्किट और प्रेजेंटेशन, किसी ने स्किट चल रही थी और पीछे से कोई और बोल रहा था। ये सभी वैरायटी चारों स्किलों ने अलग अलग तरह से सॉल्यूशंस दिए, ये हमें काफ़ी बढ़िया लगा और वैरायटी ऑफ सॉल्यूशंस भी थे। चलिए, तो चारों स्कूल्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा, लेकिन विनर तो एक ही चूज किया जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया जो है, ये आपको रुपए के प्रति क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ये सिखाता है। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट आप लोग की ये है, और उससे बड़ी अचीवमेंट क्या है कि किसका बेस्ट परफॉर्मेंस है। जो स्कूल सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा वो है डीएवी पब्लिक स्कूल नेहरू। तो ये थी सीएनबीसी आवाज और आर्म्स की प्रस्तुति रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया का मुंबई चैप्टर। अगले हफ्ते हम मुलाकात करने वाले हैं कोलकाता के छात्रों से। हमें उम्मीद है कि आपको इस शो को देखने में काफी मजा आ रहा होगा, जितना मजा हमें इन बच्चों से मिलने में आ रहा है। तो आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते कोलकाता में। जरूर बने रहिएगा सीएनबीसी आवाज के साथ।
रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया के प्रस्तुतकर्ता हैं आर्म, अ डिविजन ऑफ आर्टसेल और CNBC आवाज।